नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिकेट की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक ऐसी डिफेंस वाली कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मार्केट में लिस्ट हुआ था 2018 के आसपास में। लगभग एक 1132 के आसपास में इसका प्राइस था। वहां से बाद इस शेयर की खूब पिटाई हुई। ऐसी बात नहीं है कि पिटाई हुई, कोरोना का दौर था अप्रैल 2020 में। लेकिन उसके बाद से इस शेयर ने बाउंस बैक करना शुरू किया और कॉन्स्टेंटली अपना ऑल टाइम हाई पर है। अपना प्रीवियस हाई को तोड़कर ब्रेकआउट दिया है। और तब से क्या ज़बरदस्त इसके अंदर कमाई भी हुई है इन्वेस्टर लोगों की। जब आप देखेंगे चार्ट में, यहाँ पर मैं चार्ट पे आपको क्लियर दिखाऊंगा बाद में, अपने ऑल टाइम हाई को अपने क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी है और इन्वेस्टर की बड़ी अच्छी कमाई भी इसके अंदर हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस कंपनी का एक बड़ी कंपनी है जिसका मेजर फंक्शन है या मेजर क्लाइंट जो है इंडियन डिफेंस है। और क्या काम करती है वो मैं चलिए अब आपको बताता हूँ, इसी पे बताता हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स कंपनी की। 10 तारीख की यानी थर्सडे के दिन का इसका क्लोजिंग प्राइस था 2868 रुपया का। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। HAL plays a strategic role in India defense program, being the only Indian company having a specialization in aircraft manufacturing and providing it maintenance इन रिलेटेड सर्विसेज। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 95,000 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक का जो हाई यानी कि कल ही लगाया था 2909 रुपया का। 52 वीक का लो जो है 1338 रुपया का। डिविडेंड इल्ट 1.74 का है। फेस वैल्यू इसका 10 का। इंडस्ट्री की पी 24% है। स्टॉक पी 15.8 है, यानी अभी भी बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू इसका 624 का है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, आरओसी जो 30.5 है और आरओई जो है 29.4 है। जो डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल ही जीरो है, यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी। किसी भी तरह के एक पैसे का भी इसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। अर्निंग पर शेयर 182 रुपया की है। 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रो 14.2% है और सेल्स ग्रो इसका 6.52%। प्रमोटर होल्डिंग जो 75.2 है। दोस्तों, चार्ट पर लेकर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ इसका दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इसके वेबसाइट को विजिट कीजिए हाल, और इसका देखिए कि प्रोडक्ट का रेंज क्या है। दोस्तों, ये दिख रहा है, ये प्रोडक्ट का रेंज, हेलीकॉप्टर, ठीक है। इनका पावर प्लांट में के लिए भी एसेसरीज वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। आप इनके जाइए, प्रोडक्ट का रेंज देखिए, देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि इंडिया गवर्नमेंट को ये किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और तो और अब तो इनका और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करने लग गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक्सपोर्ट करने एशियन और अफ्रीकन कंट्री को डिफेंस सिस्टम की लड़ाकू हवाई जहाज वगैरह, एयर स्पेस वगैरह का फील्ड में अब ये एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। अभी ये एक्सपोर्ट है। अभी इंडियन, अगर आप न्यूज़ पर अगर खबर पर रखे रहते हैं तो देखिए आने वाले वक्त में वो कंपनियां बहुत अच्छा पैसा कमा कर देगी, जो कि एरोस्पेस में या इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई है। क्योंकि इंडियन डिफेंस एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने वाला है। जैसे हम लोग पहले से छोटे छोटे कंट्री, या हम जैसे लोग अमेरिका से, रसिया से हथियार खरीदते थे, इजराइल से, फ्रांस से, अब ऐसे ही छोटी छोटी एशिया की कंपनियां या अफ्रीका कंपनियां हमसे, यानी इंडिया के इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन बिजनेस से अपना हथियार और माल खरीदने की स्टार्ट कर चुकी है दोस्तों। तो आप जाइए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के वेबसाइट पे और आप एक एक करके आप सेलेक्ट कीजिए। जब जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी इसमें जानने वाली चीज़ें आप लोगों के लिए छुपी हुई है। जब आप देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के मैं वन डे का चार्ट लगा के रखा हूँ। ये डे फ्रेम का चार्ट है। प्राइस को स्टडी करने के लिए हमेशा की तरह लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए मूविंग एवरेजेस लगा के रखा है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये 200 डेज की है। येलो वाली लाइन जो है ये 150 डेज की है। और 100 वाली लाइन है जो 100 डेज, और रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की मूविंग एवरेज है। ये तीनों अपने आप में लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस मानी जाती है। प्राइस एंट्री, मार्केट में एंट्री लेने, शेयर में एंट्री खरीद और एग्जिट करने में ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। और प्राइस को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमने आरएसआई लगा के रखा हुआ। एट प्रेजेंट देखेंगे तो आरएसआई 73 के पास में है। अभी भी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। प्राइस का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बना हुआ है निसंदेह। आप देखेंगे हाल फिलहाल तो इसने प्रीवियस कुछ दिनों में अपना जो हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई जो बनाया था 2800 के पास बनाया था, यहाँ पर जाकर ये रेसिस्टेंट फेस किया। वहाँ से फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग है।
प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अपने आप को कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आया और 150 डेज के पास जाकर प्राइस फिर से रिवर्स लिया, और रिवर्स लेने के बाद वापस इसके अंदर स्ट्रेंथ आया और अपने प्रीवियस हाई यानी कि 2800 को इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट देते हुए ब्रेकआउट अभी इसका सस्टेन कर रहा है दोस्तों। ये देखिए फेल ब्रेकआउट नहीं है, देखिए ये रहा प्रीवियस इसका है, और जब आप इसको देखेंगे तो लास्ट के 2 दिन का कैंडल देखिए, ये ब्रेकआउट हो गया, और लास्ट के 2 दिन का कैंडल देखिए, 2 दिन के कैंडल ने इसके नीचे क्लोज आउट नहीं किया है, यहीं पर रिटेस्ट लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट का एक निशानी होता है कि प्राइस यहाँ पर अपने आप को थोड़ा देर होल्ड करे, जितना डरने वाले लोग हैं निकाल दे, और फिर यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट देकर निकालने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसमें अब 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगर आप इंडियन डिफेंस के बिजनेस पर्सपेक्टिव में अगर प्ले करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, मैं तो यही बोलूँगा। इंडियन डिफेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप एंट्री करें तो 10 साल का टाइम होराइजन लेकर चलिएगा, 10 ईयर्स का टाइम होराइजन लेकर चलेंगे। किसी भी प्राइस पर एंट्री करेंगे, कोई इतना कोई बड़ा टेंशन वाली चीज़ नहीं है आपके लिए, अच्छा पैसा कमा कर देगा। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड के लिए करना चाहते हैं तो अगर इसी प्राइस पर अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप ये 2700 के नीचे वाला जहाँ पर ये फर्दर यहाँ से ब्रेकआउट कर किया, इसको एसएल लगाकर, या फिर ज़्यादा सेफ एसएल रहेगा 100 डेज का आपका, यहाँ पर लेके आप इसके अंदर बैठ सकते हैं और अपना आने वाले फर्दर तेजी का एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए सजेशन। जब भी आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक जो होता है मूविंग एवरेजेस का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जाता है ऊपर, वहाँ से उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर अपने मूविंग एवरेजेस के पास, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस स्टेशन होना माना जाता है, स्टेशन है। यहाँ जिन लोगों ने यहाँ पर बुक किया होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टेशन पर निकल के भाग जाएंगे या बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जो लोग मिस कर गए होंगे, इस ट्रेन को मिस कर, आखिर वो कहाँ चढ़ेंगे ट्रेन पर, कोई ना कोई स्टेशन पे ही चढ़ेंगे ना। जो अब यहाँ से गाड़ी निकली, जो लोग यहाँ पर मिस कर गए होंगे, जो इन्वेस्टर या ट्रेडर, वो बीच में तो नहीं चढ़ेंगे, वो चढ़ेंगे कि जब कोई ना कोई स्टेशन उनका मिले, और स्टेशन मूविंग एवरेजेज ही होता है। जब भी ये मूविंग एवरेजेस के पास आएगा, प्राइस आसपास में पहुंचेगा, फिर यहाँ से वापस अपने रफ्तार पकड़ लेगा। यहाँ पर देखिए, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है प्राइस के को स्टडी करने के लिए और इंट्री एग्जिट के डिसीजन के लिए दोस्तों किया जाता है। अभी मोमेंटम बना हुआ है इस स्टॉक में, मोमेंटम को आप प्ले कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आपको इन्वेस्ट करने से या एंट्री लेने से पहले आप अपना रिसर्च खुद कर लें। रिसर्च करेंगे जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आपको कन्विक्शन बढ़ेगा दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।